हमारा देश वीरों का देश है ना। अंग्रेज़ों की गुलामी से देश को आज़ाद कराने में बहुत लोगों ने अपना जान दिया, जिसमें से एक है हमारा झारखंड का बिरसा मुंडा, है ना। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था, है ना। इसके पिता का नाम क्या था? सुगना मुंडा। और माता का नाम क्या था? करमी देवी, है ना। बिरसा मुंडा के माता पिता काम के खोज में दूसरे जगह चला गया, है ना। वैसे तो वह झारखंड के उलीहातू गांव के रहने वाला था, है ना। वह अपनी मौसी के घर बाद में चला गया था और वहाँ पर क्या करता था? बकरियाँ चराया करता था, है ना। एक दिन एक बकरी को जंगली जानवर खा गया तो उसकी मौसी उसको बहुत डांटा फटकारा और धमकाया, तो वह अपना घर भाग गया, है ना। उसके बाद बिरसा मुंडा अपने पिताजी के पास रहने लगा और वहीं पर एक हम लोग का स्कूल है, उसी तरह से स्कूल में पढ़ने लगा। जब वहाँ से निकला तो फिर वह चाईबासा चला गया और वहीं पर 4-5 साल तक रहा। उस समय हमारे देश में अंग्रेज लोग आ गए थे, है ना। और अंग्रेज़ों ने उस गांव के, उस समाज के लोगों को जंगल जाने से मना कर दिया और जंगल में पशुओं को चराने से भी मना कर दिया और एक नियम बना दिया कि अब तुम लोग जंगल नहीं घुसोगे और जंगल में जितने भी चीज़ है उसका उपयोग भी नहीं करेगा। इससे वहाँ के लोगों में बहुत विद्रोह होने लगा। वे लोग बोलने लगा कि हम लोग का ही ज़मीन है और हम ही लोग को ये लोग भगाने खोजता है, हम ही लोग के ज़मीन में जंगल में घुसने नहीं देता है। उस समय लोग जंगल से बहुत से खाने पीने की चीज़ें लाता था और अपना गुजर बसर करता था, है ना। तो एक बार अंग्रेज बिरसा मुंडा को बोला कि ओ काला, यह रास्ता किधर जाता है? तो बिरसा मुंडा ने क्या बोला? उसके जवाब में बोला कि तुम इस छोटे से रास्ते को मुझसे क्या पूछते हो? मैं तो तुम्हें 7 समुंदर पार का रास्ता बता दूंगा। इस तरह से वे अंग्रेज़ों के लिए उसी दिन से मन में ठान लिया कि इन लोगों को यहाँ से भगाना है। और एक दिन वह आनंद पांडे के यहाँ पर जाकर के रहने लगा और अपना पढ़ाई लिखाई करने लगा। उसी समय उसको सनातन धर्म के बारे में भी कुछ जानकारी हुई। मुंडा अंधविश्वासों में विश्वास करता था, तो बिरसा उन लोगों को अपने समाज के अंधविश्वास को छोड़ करके देश प्रेम और अपने विकास के रास्ता के बारे में बताया करता था कि तुम लोग अंधविश्वास पर ज़्यादा विश्वास कर रहे हो, है ना। एक बार क्या हुआ, उस गांव में चेचक फैल गया और
चेचक फैल गया तो उस समय बिरसा उन लोगों का बहुत सेवा किया तो लोग उस पर धीरे धीरे विश्वास करने लगे, है न। और अंत में सभी लोगों ने बिरसा को भगवान बिरसा मानने लगा, है न। इस तरह से बिरसा मुंडा ने ब्रिटेन की महारानी का भी बात नहीं माना था, है न। और घूम घूम करके अपने अस्त्र शस्त्र और तलवार के बल पर अपने समाज को बचाने का बीड़ा उठा लिया। बिरसा मुंडा के जो भी साथी थे, दोस्त थे, वे लोग उसके साथ देने लगे। और एक दिन डोबरा पहाड़ी में अंग्रेज़ों के बीच लड़ाई हो गया, जिसमें बहुत से सारे लोग मारे गए। अंत में बिरसा मुंडा और उसके 2-4 साथी निकलकर भाग गया। कुछ दिनों के बाद अंग्रेज़ों ने छल से बिरसा को पकड़ लिया और हजारीबाग जेल में डाल दिया। और 2 साल की सज़ा के बाद जब बिरसा मुंडा जेल से निकला तो फिर से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। इस तरह से बिरसा मुंडा ने साफ तौर पर घोषणा कर दिया था कि अपनी धरती और अंग्रेज़ों का शोषण, दमन का राज चलने नहीं देंगे। हम अपने समाज, अपने गांव का विकास करेंगे और सब मिल करके कोई भी भेदभाव नहीं रख करके अपने लोगों का विकास करेंगे। नील रकब पहाड़ी पर फिर से अंग्रेज़ों और बिरसा के अनुयायियों के बीच बहुत जोर सा लड़ाई हो गया, जिसमें बहुत से सारे लोग फिर से मारे गए। और इसी बीच कई लोग उस समय पकड़े गए और अंतिम में 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा को फिर से गिरफ्तार कर लिया और रांची जेल में डाल दिया गया। कुछ लोगों का मानना है कि बिरसा को डायरिया हो गया और दवा पानी नहीं दिया, जिसके कारण उसका मृत्यु हो गया। उसका मृत्यु 9 जून सन 1900 ईस्वी को हुआ था। अंत में बिरसा को कोकर नदी के किनारे दफना दिया गया। इस तरह से बिरसा मुंडा हम समाजों के बीच, झारखंड देश और विदेशों में भी अमर हो गए। इस तरह से हम लोग झारखंड के पुत्र बिरसा की कहानी